Hello students, a very warm welcome to all my बच्चा लोग, all my atoms. I hope all of you are doing absolutely fine. और मुझे पता है कि बोल रहे होंगे मैम प्री बोर्ड्स आने वाले, प्लीज कुछ करो, हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, तो थोड़ी हमारी मदद कर दो, थोड़े हमें गाइड कर दो. तो स्टूडेंट्स, मैम लेके आई है ये स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए, and the name is 10 secret study tips to score highest in class 10th pre-boards exams. तो मैं चाहती हूँ मेरे वेदांतों के जितने भी बच्चे हैं जो ये वीडियोस देखते हैं, हमेशा फॉलो करते हैं, वो हमेशा आगे रहे सबसे. आई वॉन्ट से कि वो एक्चुअली में कुछ सीक्रेट टिप्स होती है, आप सबको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता होती है, इट जस्ट how you can imply that. और अगर आपके टीचर्स, your guru say something with all the रिजिडिटी कि हाँ आप ऐसे कर सकते हो ऐसे, और विल गाइड यू इन अ प्रॉपर वे, कि पता तो सबको होता है, अगर प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए दैट विल ऑलवेज वर्क. सो आई विल हेल्प यू एवरीवन कि आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिले, प्रॉपर फ्लो मिले, ताकि जब आप उनको फॉलो करो यू कैन सी द डिफरेंस. अब देखो, मैम सिर्फ बता सकती है, इफ यू वॉन्ट डू इट फ्रॉम योर ओन तो रिजल्ट कैसे आएगा. ऐसा नहीं कि 4 दिन किया, 5 दिन किया, आपको पता है 21 days इज द मिनिमम टाइम. आप किसी चीज को रिपीट करते रहते हो, देन इट विल बिकम योर हैबिट, और फिर आपका खुद अंदर से मन करता है उसको करने का. तो प्लीज ट्राई टू पुश योरसेल्फ और लगे रहो. एजी मैम इज देयर, योर अनुभव मैम इज देयर विद यू, राइट एवरीवन. और अगर आप वेदांतु का प्रो कोर्स लेते हो, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. और ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑलमोस्ट 3 months जो है आपका प्रॉपर सारा का सारा रिविजन हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे. बहुत सारे क्रैश कोर्सेज, फास्ट ट्रैक कोर्सेज शुरू हो रहे हैं टू मेक श्योर. साथ में माइक्रो कोर्सेज, 5000 प्लस माइक्रो कोर्सेज. एक भी टॉपिक जो भी आपके दिमाग में है, आप नाम लोगे, वो टॉपिक्स होंगे और आप प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाओगे. सो डू नॉट मिस इट एवरीवन. देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको ओपन करो और अपना ग्रेड सेलेक्ट कर लो, टारगेट सेलेक्ट कर लो सीबीएसई 2021, और एजी प्रो कोड लगाओगे तो 20 से 30 से 31 से 43% तक का भी डिस्काउंट मिल सकता है, एंड यू कैन हैव अ क्लास एज लो एज 8 रुपीज. तो देखो, चॉइस आपकी है, ठीक है. टेक वाइज डिसीजंस. ऑलराइट एवरीवन, तो ये सेशन है टू नो अबाउट ऑल द पॉसिबल स्टडी टिप्स दैट मैम कैन गिव यू टू स्कोर हाई एंड हाई. और डेफिनेटली फॉलो करोगे तो यू विल सी अ चेंज इन योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी, योर कॉन्फिडेंस, और स्कोर बूस्ट तो करेगा ही करेगा, है ना स्टूडेंट्स. सो टिप नंबर 1 क्या है? डोंट स्ट्रेस आउट. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आप लोगों की यही है. नॉट इवन टॉकिंग अबाउट प्री बोर्ड्स, ये तो आपके लिए बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा काम करेगा. ये देखो, मैम वाज अ स्टूडेंट टू, है ना, और मैम ने मास्टर्स तक पढ़ाई की है, और मुझे बहुत अच्छे से पता है जनरल प्रॉब्लम है और सबके साथ होती है कि कई बार ऐसे होता है, हमें पता होता है 3 दिन बाद एग्जाम है, एंड वी स्टार्टेड गेटिंग दिस पैनिक वाला फीलिंग कि अब कैसे होगा. ओके, देन आप खुद से ही समझाते हो, नहीं ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो शायद वर्कआउट करे, बट थोड़ी थोड़ी देर में आपको वो स्ट्रेस फील होने लगता है. स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेस नहीं फील करना है. और मैम ये बताओ, स्ट्रेस कैसे ना फील करें? अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान करोगे ना स्टूडेंट्स, तो वो स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी स्ट्रेस आउट ना करने में. क्योंकि मैं प्लीज ये सजेस्ट करूंगी, लास्ट डे पे कभी मत छोड़ना कि आपका अगला दिन का एग्जाम है, आप एक दिन पहले सोचो कि मैं रात के 3-4 बजे तक बैठ के सारी पढ़ाई कर दूंगा या कर दूंगी. इट विल नेवर वर्क आउट. प्लीज बी कंसिस्टेंट. तो आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, क्योंकि आपको वो कॉन्फिडेंट वाला फीलिंग आएगी कि मैंने ये सब पढ़ाई कर ली है. तो प्लान करो डे बाय डे किस तरीके से आप एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हो, एंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. तो स्ट्रेस नहीं लेना, कभी आए भी तो बोलो छू स्ट्रेस छू, नहीं चाहिए. ठीक है, हमारे टीचर्स हैं हमारे साथ, हमें स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है, सब कुछ पढ़ाया है. जस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस, हमें सब कुछ आता है, और फिर पढ़ाई करो कॉन्फिडेंस के साथ, ज्यादा दिमाग में जाएगा. टिप नंबर 2 है स्लीप प्रॉपरली. तो जैसा मैम ने ऑलरेडी बता दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि 3-4 बजे तक जगना है एंड देन यू नॉट हैविंग प्रॉपर स्लीप, और एग्जाम में आपको नींद भी आ रही है, स्ट्रेस भी फील हो रहा है, सब गया. तो प्रॉपर स्लीप लेनी है 7 आवर्स की मिनिमम. आई मस्ट से 8 आवर्स, बट अगर 8 आवर्स पॉसिबल नहीं है तो 7 आवर्स की स्लीप तो चाहिए ही चाहिए. आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, तभी उसमें इंफॉर्मेशन जाएगी. ठीक है. टिप नंबर 3 है स्टॉप ऑल डिस्ट्रैक्शंस.
ये देखो, ये सबका गिल्टी वाला फेस होता है कि कुछ टाइम बाद पढ़ाई की एंड देन वी आर लाइक, अगर कोई फोन आसपास है, हमें लगता है कि चलो गूगल देख लेते हैं, और गूगल के बहाने साथ साथ जितने भी एप्स हैं आपकी सोशल मीडिया के, आप वो भी चलो 2 मिनट देख लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा टाइप्स। और आप फिर वो 2 मिनट का 15 मिनट, आधा घंटा इस तरीके से, और आपका कॉन्सेंट्रेशन एक जगह से हट गया तो उसको वापस वहीं लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। आई मस्ट से स्टडी ब्रेक्स के साथ ही करनी चाहिए, 25 मिनट्स से 30 मिनट्स मैक्सिमम। उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। तो आप पार्ट्स में पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, बट 10 मिनट का ब्रेक का मतलब नहीं है दैट यू इन्वॉल्व इन ऑल दोज एनी काइंड ऑफ समथिंग दैट विल बी एक्टिंग एज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू और आपको पढ़ने से रोकती है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखो। पता है क्या करो, मैं क्या करती थी, आई यूज टू टेक माई फोन और मैं उसको बंद कर देती थी लॉक करके, और अपने फ्रेंड को बोलती थी, अपनी फ्रेंड्स को, रूममेट्स को, कि मुझे चाबी मत देना इसको कहीं ऐसी जगह रख दो कि मुझे ना पता चले आप ठीक है, तो दैट कैन वर्क। और गूगल तो हाँ, गूगल बाबा की जय, वो तो चाहिए ही होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रैक्शंस, तो ध्यान रखना। टिप नंबर 4 की बात करते हैं, दैट्स मेडिटेशन। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, बहुत काम करता है। सुनने में बहुत बड़ा टर्म लगती है मेडिटेशन, मैम हम तो छोटे बच्चे हैं। अभी से शुरुआत कर दो, दिस विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ, यू विल कम आउट एज अ बेटर पर्सन और बहुत काम हो जाओगे, ट्रस्ट मी मैम। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, होता है कि बीच बीच में आप भूल जाते हो करना, बट स्टिल हैबिट बना लो, 2 टाइम्स करो। और आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सारा टाइम, सिर्फ 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग, और 10 मिनट से भी मुझे पता है शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है। जस्ट गिव इट 5 मिनट्स, 5 भी नहीं होती तो 3 मिनट्स। आप एक बार शुरुआत कर दो, और उसमें क्या करना है, ओनली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीद इन ब्रीद आउट, जो भी थॉट्स होते हैं आने दो जाने दो। और ये करना है दिन में उठ के सुबह और रात को सोने से पहले, एंड इट विल मेक यू अ कामर पर्सन और बहुत हेल्प करेगा आपके पढ़ाई में भी, लाइफ में भी। तो प्लीज ये करना मत भूलना, चाहे यू डू इट फॉर 5 मिनट्स और धीरे धीरे उसको इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। टिप नंबर 5 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, हमें समझ ही नहीं आता है टू गेट बेटर एंड बेटर इन आवर रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करूं, आई वॉन्ट से कि हाँ 15 साल के ले लो, सिर्फ 5 ईयर्स, क्योंकि पैटर्न चेंज होता है। बट आपको पता है कोर सिलेबस इतना कोई खास चेंज नहीं होता, क्वेश्चंस के टाइप में, लैंग्वेज में इश्यू हो जाता है, बट मोस्टली सेम ही होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आप जब पढ़ाई करो, आई मस्ट से एनसीईआरटी को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल ऑफ देयर इंटेक्स क्वेश्चंस जो हम एनसीईआरटी सीरीज में भी करा रहे हैं, एंड फाइनल क्वेश्चंस जो बाद में दिए हुए हैं। और जब आप पढ़ाई करो चैप्टर पूरा करने के बाद, ये आपको बिल्कुल हेल्प करेगा कि आप चैप्टर बेस्ड कोई ऐसा बुक ले लो, चैप्टर बेस्ड जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, और आप सॉल्व करो। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, एंड ट्रस्ट मी, आपका स्कोर आप 20% तक बूस्ट कर सकते हो आसानी से। अब मैम अगर 80 पे है तो 100, और अगर 90 पे है तो क्या 110 हो जाएगा? मतलब आप ऐसी बातें भी मत करो, ठीक है, लॉजिकल बातें करेंगे। लेट्स लुक एट द टॉप टिप नंबर 6, यूज निमोनिक्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, और आपको पता है आपकी अनुभा मैम, आपकी एजी मैम हमेशा हेल्प करती है और बिलीव भी करती है। ट्रस्ट मी, मुझे 4th क्लास की कुछ क्वेश्चंस की आंसर्स की लाइन सब तक याद है। पता है क्यों? मुझे वो याद नहीं हो रहा था, एंड व्हाट डिड आई डू, आई मेड अ राइम आउट ऑफ दैट आंसर, और उसको मन में गाने की तरह याद किया और सोचा कि वो क्या कहना चाह रहा है, और इसीलिए वो मुझे आज भी याद है। जब भी आपको किसी चीज में प्रॉब्लम हो, कहाँ जहाँ पे याद करने की चीजें आती है, वेदर दैट्स रिएक्टिविटी सीरीज, पीरियड्स एंड ग्रुप्स की बात करूँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप उसको याद करोगे, और कलर्स ऑफ द कंपाउंड्स, वैलेंसी, ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो। मैम को पता है, क्योंकि मैम आपकी टीचर है डेफिनेटली। तो हमेशा बहुत सारे आप मेरे वीडियोस देखोगे, मैम ने टिप्स एंड ट्रिक्स टू लर्न केमिकल कंपाउंड्स और उनके कलर पे भी बनाया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं आपको 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी केमिस्ट्री के बताए हैं। आपको सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स को याद कैसे करना है, उनके निमोनिक्स भी बताया, रिएक्टिविटी। तो अगर आप सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रहे हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको रोक ले टू स्कोर बेटर।
तो निमोनिक्स है तो बहुत अच्छी बात है, सारे वीडियोस की हेल्प ले लो, नहीं तो आप खुद से भी बना सकते हो टू रिमेंबर थिंग्स एट अ फास्टर पेस, और जो ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहेगी। और कंसिस्टेंट होना की है स्टूडेंट्स, ये मत सोचना लास्ट डे पे हम कुछ करेंगे और हमारे दिमाग में रहेगा। फॉलो करो, तभी ये हेल्प करेगा फॉर अ लॉन्गर टाइम। टिप नंबर 7 है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स। एज आई सेड के, और ऐसा नहीं कि आप बस लेके बैठ गए फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद अरे भूख लग गई खाना खा लो, कहीं चिप्स खाए जा रहे हैं, कहीं काम किया जा रहा है, कहीं फिर आप देखा जा रहा है कोई। तो जब भी आप कोई पेपर अटेम्प्ट करते हो, जस्ट टेक दैट पेपर एंड टेक इट सीरियसली, डू नॉट टेक इट लाइटली, कि मुझे टाइमर के साथ उसको फॉलो करना है। और डेली संडे का दिन निकालो, अगर हर दिन नहीं होता वीक में 2 दिन निकालो कि इस दिन मैं एक एक पेपर मॉक टेस्ट का, सैम्पल पेपर का सॉल्व करूंगा या करूंगी, एंड इट विल ऑलवेज हेल्प यू स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट विद टाइम लिमिट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपको पता है कि आपका एग्जाम आता है 3 आवर्स का, तो आप ऐसे डिवाइड कर लो। सपोज आपको आज केमिस्ट्री करना है, वेदर आई से कि पूरा साइंस अटेम्प्ट करो 10th के लिए, तो टाइमिंग और उसको सीरियसली लो। मैंने टाइमर ऑन किया और रख दिया, या फिर वॉच पे नजर रखो और उसको सीरियसली लेना है टाइमिंग को, क्योंकि जब आप ऐसे करोगे, एग्जाम में मेरे साथ सच में ये प्रॉब्लम थी इन स्कूल टाइम कि मुझे ऐसा लगता था मैं लिख रही होती थी और टाइम खत्म हो जाता था एंड मैं ये लुक देती थी टीचर को, जिसका मीम भी बन सकता है, प्लीज ऐसे मत करो। बट then I became experienced and I guided my brother as well, he is 3 years younger than me, कि उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम था एंड मैं 20 डेज पहले उसका सर खाना शुरू कर देती थी कि ओके आई विल गिव हिम लैपटॉप एंड एवरीथिंग, के टाइमिंग शुरू करो और ये पूरा टेस्ट करके मैं फाइनली पूछूंगी हाउ मच डिड यू स्कोर और कहाँ गलती की। और ये नहीं टेस्ट देने के बाद बस बात खत्म, उसके बाद जस्ट एनालाइज इट कि कहाँ गलती की, टेक सम नोटबुक एंड पेन और उसको रिपीट करके दोबारा लिखो सही फॉर्म में, तब वो गलती आप रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल फॉलो करना है स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल लाइटली और हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है स्टूडेंट्स। ठीक है, रिटन प्रैक्टिस इज द की टू मेक योर माइंड मोर एंड मोर शार्पर टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स। आप जब भी कोई क्वेश्चंस को पढ़ते हो, आप ऐसे याद मत करो, एक बार सोचो क्या करना है और फिर उसको लिख के देखो, आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उसके अलावा लर्न टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग एग्जाम एट होम इटसेल्फ। आपको पता है आपका एग्जाम 3 घंटे का होने वाला है, जैसे मैम ने बोला टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा स्ट्रैटेजिकली पहले प्लान करो। अच्छा, इस पोर्शन से सपोज केमिस्ट्री 25 मार्क्स या 26 मार्क्स की आती है, बायोलॉजी 28 मार्क्स की आती है, ये इतने मार्क्स का आता है, तो एक प्लान बना लो। मैम ने आपको ये भी बताया है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस कर लिया हमने, वो वीडियो भी देख सकते हो। फिर प्लान करो, ये मेरे चैप्टर जो मुझे इजी लगते हैं, ये मुश्किल लगते हैं, इससे मैं क्वेश्चंस इस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड सो ऑन। और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करो, थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाओ, बिकॉज इट विल हेल्प यू। बिकॉज मैं नहीं चाहती मेरे स्टूडेंट्स सिर्फ हार्ड वर्क करें, मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स स्मार्ट वर्क भी करें और बहुत स्मार्ट स्टूडेंट्स बन के आए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, मुझे पता है आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, बिकॉज वी ऑल आर देयर टू हेल्प यू आउट, कि लाइक करना है, शेयर करना है टू ऑल द स्टूडेंट्स। सिर्फ प्री बोर्ड्स में, ये बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा। और if you're new, if you haven't subscribed to the channel, please do it right now, क्योंकि all of such motivation, all the academic videos will be there at one touch, available at your screen. तो बिल्कुल करेंगे। लास्ट टिप है learn from your mistakes. I think आपने अनुभा मैम का वो वीडियो भी देखा होगा, ब्लूपर वाला, कि I also do many mistakes in life. तो बात सबसे बड़ी बात होती है, यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जैसा मैम ने ऑलरेडी बता दिया था कि जब भी आप कोई गलती करते हो पेपर में, या एनालाइज कर रहे हो मॉक टेस्ट के थ्रू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू, तो उसको वहीं छोड़ नहीं देना। आप दोबारा उसको पढ़ोगे, व्हाट वर द मिस्टेक्स, एनालाइज करने के बाद उसको दोबारा लिखोगे, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको गलती को सुधार रहे हो। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैम बताएगी, दैट्स गुड प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आप जो आंसर लिख रहे हो टीचर को ये ना लगे कि यार ये क्वेश्चन देख के तो मेरा दिमाग खराब हो गया, ऐसे कौन लिखता है। और मान लो 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप उसमें कम से कम 10 लाइन्स लिख रहे हो, टीचर वही आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा और आपका पूरा पेपर वो इसी उससे चेक करेगा कि इसको बस ज्यादा जो चीज 1 लाइन में लिखी जाती थी वो ऐसे लिख रहा है, तो मतलब हाँ, तो वो 3-5 मार्क्स पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देगा। तो गुड प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, कैसे आप लिखोगे एक अच्छे आंसर को, प्लीज फॉलो करो। हमेशा एक कंसाइज आंसर दो, जैसा मैम ने बताया 1 मार्क का क्वेश्चन 1 लाइन मैक्सिमम, अगर उसने ये पूछ लिया राइट 2 ऑब्जर्वेशन तो आप 2 लाइन में लिखोगे, नंबर 1 नंबर 2। जब भी 2 लाइन लिखने हैं तो उसको आराम से थोड़ा स्पेस देके अच्छे से लिखना है और प्रॉपर पॉइंट 1 एंड देन 2 इस तरीके से प्रॉपरली लिखोगे, ठीक है, इस तरीके से बस शॉर्ट में। अंडरलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। मान लो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और टीचर जब पढ़ता है ना, स्टूडेंट्स आपको भी पता है उसको इतनी सारी कॉपीज चेक करनी होती है, आप ऐसे रामायण लिखना शुरू कर दोगे, पहला लाइन लास्ट लाइन और लिखे जा रहे हो। ऐसा करते वक्त आप पहले तो ये ध्यान रखो कि आपको उसको बहुत एक्सटेंड नहीं करना है, इंपॉर्टेंट बातें करनी है, पर उसका मतलब ये नहीं 3 मार्क में बस आप 3 मार्क्स में 2 लाइन लिख दोगे। प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो, जहां लगता है आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टीचर को मिस नहीं करनी चाहिए, उसको अंडरलाइन कर दो, ताकि टीचर पढ़ते वक्त उन बातों पे ध्यान देगा और उसको लगेगा हाँ इसको आता है आंसर, और वहीं आपको पूरे मार्क्स दे देंगे, ठीक है। राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, जैसे मैम ने बताया, प्रॉपर्ली पॉइंट वाइज अच्छे से लिखो, लीव अ लाइन आफ्टर एवरी क्वेश्चन, एक आंसर हो गया फिर लाइन छोड़ो 1 to 2, फिर दूसरा तीसरा, नीट एंड क्लीन लिखो, बार बार मिस्टेक काटा पीटी और फिर उसी में घुसा रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करो। इन लॉन्गर क्वेश्चन स्टार्ट आंसर ऑन अ न्यू पेज, वही जैसा मैम ने बताया, उसकी खिचड़ी नहीं बनानी है। फॉलो द लॉजिकल ऑर्डर इन राइटिंग द पॉइंट्स इन एन आंसर, लॉजिकली आंसर लिखना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा फर्स्ट लाइन ठीक होती है, दूसरी लाइन तीसरी लाइन से वो डेविएट कर जाते हैं जो भी पूछा था, और खुद भी कंफ्यूज है, टीचर को लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा है, बात से ही हट गया, तो ऐसा मत करो। लॉजिकली सोच के स्मार्ट स्टूडेंट्स बन के ढंग से उस आंसर को लिखना है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको बहुत काम आएगी स्टूडेंट्स, तो इसको सब तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, ठीक है, और फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है मैम को आपका इतना ज्ञान देने का, ठीक है स्टूडेंट्स। और जैसा मैम ने बताया, if you really want to be a part of Vedantu and want to gain 100% knowledge, this is the best time and this is the best platform that you can have, क्योंकि यहाँ पे unlimited live class आप अटेंड कर सकते हो, इवन 1 month 3 month 6 months कोर्स, हर सेशन में फन लाइव क्विजेस होती है फ्रॉम मीडियम टू मॉडरेट टू हाई लेवल, और बहुत ही मजा आता है, एक टॉपिक कंप्लीट होता है फिर क्विज होती है, ताकि एक्टिव लर्निंग हो, बस पैसिव नहीं, मैम बोल रही है आप सुन रहे हो, उससे क्या होगा, हमें पता चलेगा हाउ मच यू गेटिंग, और आपका भी माइंड में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई, ये भी पता चलेगा। कॉम्पीट विद स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, या वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंडिया एंड अदर कंट्रीज एज वेल, तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बना रहता है, और जिससे कि आप यू हैव दैट गुड स्पिरिट इन योर माइंड, और आप अच्छा करने की हर दिन सोचते हो, and that will give you good qualities and confidence and help you to score better as well. Interactive replay बहुत मजा आता है, अगर कोई गलती से कोई क्लास मिस भी हो गई, आप रिप्ले देखोगे आपको ऐसा लगेगा आप क्लास में ही हो। लाइव क्विजेस, लीडर बोर्ड्स टू शो के कौन किस पोजीशन पे, किसने कितना जल्दी आंसर दिया, कितने करेक्ट आंसर दिए एंड ऑल। प्रीमियम डाउनलोडेबल कंटेंट एंड हैंड रिटन नोट्स ऑफ मास्टर टीचर्स, आप क्लास के बाद डाउनलोड कर सकते हो। असाइनमेंट्स एंड टेस्ट होंगे स्टूडेंट्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज in this platform you can get 5000 plus micro courses, एक चैप्टर को चाहे कितनी बार भी पढ़ो, कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में उसको कितनी बार भी रिवाइज करो। और अब का जो टाइम है, क्रैश कोर्सेज एंड फास्ट ट्रैक कोर्सेज शुरू हो गए हैं, तो आप 3 months के थ्रू इफ यू इन्वॉल्व, आप प्रॉपरली सारा का सारा रिविजन कर पाओगे, एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू टू स्कोर योर बूस्ट। तो एक नया आज का हैशटैग है दैट लेस इज मोर, क्योंकि आप बहुत ही लेसर प्राइस में बहुत सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हो। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उस पे जाओ, अपना ग्रेड सेलेक्ट करो, टारगेट सेलेक्ट करो, और वहां पे AG Pro कोड लगाना मत भूलना, बिकॉज दैट विल गिव यू डिस्काउंट, ठीक है। ये डिस्काउंट इतना तभी मिला जब आपने AG मैम का कोड लगाया, क्योंकि पहले जो कोर्स था 2699 वो अब आपको 2159 में मिलेगा। 3 months के लिए यू विल जस्ट पे पर मंथ 1800 एंड समथिंग, और 6 months के लिए उससे भी कम। तो अगर आप ये चाहते हो तो डेफिनेटली पॉसिबल है। एंड स्टूडेंट्स,
जैसा मैम ने बताया 1 मंथ में यू कैन इवन अटेंड 200 क्लासेस, कोई आपको नहीं रोकेगा, 7 to 8 क्लास भी अटेंड कर सकते हो जितना मर्जी। तो पर मंथ इट्स लाइक हैविंग अ क्लास फॉर 11 रुपीज, per month for 3 month course 9 rupees, and that's for 8 rupees. Choose wisely and think about your revision because it's as less than a packet of your chips. So we'll wait to have you in the classes, everyone. And Anubha ma'am is there on Instagram with Vedantu handle, so you can follow me chemistry.vedantu_Anubha God for all the updates over there as well. This is it, students. This is it. I hope you enjoyed it. Do not forget to like, share and subscribe. Do follow all the tips. Do let me know in the comment section कि कैसा लगा वीडियो, क्या समझ आया, क्या नहीं, और अपने विचार शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और व्हाट यू वांट नेक्स्ट वो भी बताना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वीडियो है एक्सपेरिमेंट का वो आ चुका है संडे को इंग्लिश चैनल पे, उसको देखना मत भूलना क्योंकि बहुत टाइम से आप रिक्वेस्ट कर रहे थे। Most important experiment and activities of class 10th that will definitely have questions from previous board जिनसे questions आते हैं topic से। तो ठीक है students, thank you so much, bye bye, take care, happy learning।